यह एक बिल्कुल अलग तरह का स्कूल एनिवर्सरी समारोह था। जब जमीन के नीचे दबा हुआ 50 साल पुराना टाइम कैप्सूल निकाला गया तो उसके साथ ही एक ऐसा राज्य सामने आया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। 50 साल पहले बच्चों ने भविष्य के लिए चिट्ठियां लिखी थी जिन्हें अब शिक्षकों ने वापस बांटा। ज्यादातर लिफाफों में बच्चों की ड्राइंग्स थी, लेकिन पीटर को मिली चिट्ठी बिल्कुल अलग थी। उसमें सिर्फ नंबर थे, पूरे पन्ने पर बिना किसी शब्द के सैकड़ों संख्याएं। पीटर को लगा इन नंबरों में कुछ तो खास है, इसलिए उसने चिट्ठी छुपाकर घर ले आया। उस रात उसके पिता केज, जो कि एक फिजिक्स प्रोफेसर थे, उन्होंने वो चिट्ठी देख ली। उन्होंने बेटे को डांटा कि उसे स्कूल की चीज घर नहीं लानी चाहिए और कहा कि सुबह लौटा दे। मगर जब उन्होंने शराब के साथ यूं ही एक नजर उस पन्ने पर डाली तो कुछ अजीब महसूस हुआ। उन नंबरों के बीच में उन्हें कुछ तिथियां दिखी। उन्होंने एक कंप्यूटर पर खोज की और दंग रह गए। उन सभी तारीखों पर पिछले वर्षों में भयानक हादसे हुए थे और हर तारीख के बाद लिखा नंबर उस हादसे में मरे लोगों की गिनती थी। केज ने रात भर वो कोड सुलझाने की कोशिश की। जब उसने उन सभी तारीखों को सही क्रम में लगाया तो हर घटना का समय, तारीख और मौतों की संख्या बिल्कुल सटीक बैठी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, यह टाइम कैप्सूल 949 में जमीन में दबाया गया था और इन तिथियों में से आखिरी कुछ 2009 की थी, यानी भविष्य की घटनाएं। अगर यह मजाक नहीं था तो इसका मतलब उस चिट्ठी लिखने वाले बच्चे ने आने वाले 50 साल की सभी आपदाओं की भविष्यवाणी की थी। अगली सुबह केज चिट्ठी लेकर अपने दफ्तर पहुंचा और सहकर्मी को दिखाया। उसने बताया कि 3 और तारीखें अभी बाकी हैं जिनकी घटनाएं अभी तक हुई नहीं है, लेकिन सहकर्मी ने इसे सिर्फ एक अजीब संयोग या किसी का प्रैंक मानकर नजरअंदाज कर दिया। केज फिर उस स्कूल गया जहां वो टाइम कैप्सूल दबाया गया था और पुरानी शिक्षिका से उस लड़की के बारे में पूछा जिसने यह चिट्ठी लिखी थी। शिक्षिका ने बताया कि वह बच्ची बहुत अजीब थी। कैप्सूल दबाने के कुछ ही समय बाद वह अचानक गायब हो गई थी और जब उसे खोजा गया तो वह जिम्नेजियम के स्टोर रूम में छुपी मिली। वहां उसने अपने नाखूनों से दरवाजे पर अधूरे अंकों को खुदा था। ये सुनकर केज को यकीन हो गया कि ये भविष्यवाणी असली है। अगले दिन जब वह बेटे को स्कूल से लेने निकला तो हाईवे पर ट्रैफिक जाम था। उसने जीपीएस खोला तो स्क्रीन पर दिख रहे कोऑर्डिनेट्स देखकर चौंक गया। वही नंबर चिट्ठी में थे। इसका मतलब अगला हादसा यही होने वाला था।